make these portions quite different? मेरा ख्याल ये है कि बैलेंस करके चलना बहुत अच्छा रहता है। तो किसी भी, क्योंकि नंबर जो होते हैं वो सबके 250 में से ही आते हैं। पेपर 1, 2, 3, 4, ऐसे और आपका एथिक्स, सारे पेपर्स ऑप्शनल के भी, तो बराबर सबको समय दीजिए। अगर आपको लगे कि आपकी कहीं कमजोरी है, उससे डरिए मत, घबराइए मत, आइडेंटिफाई कीजिए। अगर कोई पोर्शन आपको मुश्किल लगता है, पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज कीजिए और लगातार लेखन का, लिखने का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये महत्वपूर्ण है। जी, थैंक यू। जैसे मैम 12 मॉड्यूल है टोटल प्रिपरेशन का जीएस का। मैम जैसा एक मिथ है कि हर एक सब्जेक्ट का लिमिटेड सोर्स और एक बुक का 5 रिवीजन। मैम पहले क्या करूँ? मैम पहले एक रीडिंग पहले करके उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र, पहले क्वेश्चन पत्र उसके बाद रीडिंग करूँ। ये सवाल आपको खुद से पूछना होगा, कैसे आपको लगता है कि आप अपने टैलेंट का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे आपको बेहतर लगे, आपको लगे कि आपको जहन में आ रही है वो चीज, आप कीजिए। लेकिन लगातार लेखन का अभ्यास बहुत जरूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस इज क्रिटिकल इस तैयारी में, और पुराने प्रश्न पत्र भी करना, टेस्ट सीरीज भी करना बहुत जरूरी है। जी नहीं, और पूरा जो 100% रिजल्ट है उसमें से 2% जो है हिंदी वालों का आया है। ऐसा क्या है? अगर हम कोचिंग सेंटर देखें जो मुखर्जी नगर में, तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे हिंदी में दिए करवाते हैं और मटेरियल भी देते हैं और कहते हैं कि मटेरियल बहुत है हिंदी का। और उसके बाद भी अगर गट्स की बात करें तो जो इंग्लिश स्टूडेंट के अंदर होते हैं वो हिंदी वाले के अंदर भी होते होंगे, मतलब जो होता है। तो ऐसा क्या रीजन है कि 2% रिजल्ट हिंदी वालों का आ रहा है और सारा जो रिजल्ट है वो इंग्लिश वाले? शुक्रिया। देखिए, हिंदी तो बहुत प्यारी है, महात्मा गांधी को बहुत प्यारी है, हम सबको बहुत प्यारी। तो हिंदी जो है वो दिल की धड़कन की तरह है। हिंदुस्तान की सारी भाषाएं बहुत प्यारी हैं और यूपीएससी सबको बराबर मौका देने के लिए समर्पित है। सारी भाषाएं, आप किसी में भी पर्चा लिख सकते हैं। जो मेरा छोटा मोटा तजुर्बा है, मेरा छोटा मोटा अनुभव है, उसके आधार पे मैं यही कहूंगी कि आप लगातार लेखन का अभ्यास कीजिए, रोजाना अखबार पढ़िए और आपसे जो हो सके तैयारी में ऐसा ना लगे कि मेरी ओर से कोई कमी रह गई, वो ना कीजिएगा। अपना बेस्ट दो। जिंदगी ने एक मौका दिया है, पूरा पूरा उसका इस्तेमाल करो। ऐसा ना हो कि बाद में अफसोस रहे, मैं थोड़ी और मेहनत कर सकता था, थोड़ी और मेहनत हो सकती थी, मैं पीछे हट गया। एक मिनट में इसमें थोड़ा एडिशन जी। करता हूं। इसमें समस्या हिंदी वालों को कम मेहनत है ही नहीं, बहुत ज्यादा करने का है समस्या। इसलिए हिंदी वालों के पास मेहनत करने की मेरा अनुभव है कि इंग्लिश वाले से डबल मेहनत करते हो, तो इसलिए मेहनत की समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा एलॉबरेट होना। अभी आपने कहा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे मटेरियल दे रहे हैं, बहुत सारा पढ़ा रहे हैं। इस एग्जामिनेशन की समस्या यही है कि बहुत ज़्यादा वाली जो समस्या है वही खतरा है। समस्या है कि उसको कंसाइज करें। इंग्लिश में बीइंग ए फॉरेन लैंग्वेज, चाहे वो कितनी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा, उसके अंदर हमेशा कुछ शब्दों की कंस्टेंट रहती है एंड दिस इज ऑलवेज ए टेंडेंसी टू गो टू द पॉइंट। मैंने इसलिए कहा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऑल ऑब्जेक्टिव एंड कंसाइज होते जा रहे हैं। तो जो हिंदी वालों को समझने की जरूरत है, पढ़ाने वालों के लिए भी और पढ़ने के लिए, कि देयर इज नीड ऑफ प्रिसीजन, देयर इज नीड टू बी फोकस्ड ऑन दैट। और जो मैं ABC अप्रोच समझा रहा था उसकी ज़रूरत आपको है और उसके लिए आप जब मेहनत करेंगे तो समस्या दूर हो जाएगी। एक टाइम था जब ऑप्शनल सब्जेक्ट थे जो 2-2 सब्जेक्ट, तो उसमें हिंदी के रिजल्ट बन रहा था और चूँकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सिलेबस था, तो कोई भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है या कहीं से आ रहा है तो 600 नंबर के पेपर थे, लिखने स्कोप बहुत ज़्यादा था, तो उसके अंदर में वो लिबर्टी हो जाती थी कि फ्रीडम है आपको, तो अब लिखिए, और लिख करके नंबर आ जाते थे। अब समस्या है कि मेन समस्या वो है कंसाइज करने का। तो प्रिसीजन सीखिए, आपको मेन चीज़ सीखना है वो है प्रिसीजन, कि हाउ टू द पॉइंट एंड प्रिसीजन। पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, मेरा मानना है कि मेहनत बहुत कर रहे लोग, दैट इज देयर। अच्छा, और कोई इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? ओवर थिंकिंग या टेंशन, वरी? थिंकिंग का कोई एडिशनल सोचोगे तो काम की बात, तो कोई इन्वेंशन हो जाएगा।
लेकिन सवाल ये होता है कि माइंड जो है दैट इज नॉट फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड. सो यू शुड हैव रेलेवेंट थिंकिंग. रेलेवेंट कि जो विषय वस्तु है आप उसके इर्द गिर्द सोच रहे हैं, एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए सोच रहे हैं, आप एक स्टडी कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए. मैंने कहा था ना, यू आर स्टडिंग फॉर ए पर्पस. सो यू ऑलवेज विजुअलाइज योर सेल्फ व्हाट इज योर पर्पस, फॉर दैट दिस नॉलेज इज कमिंग. ठीक, और थोड़ा जोर से बोलो. अगर शुरुआत करनी है तो अखबार से शुरुआत कीजिए, और अखबार को पढ़ने का भी एक तरीका है, साथ में एटलस रख के पढ़िए तो आपको पता रहेगा. अगर कोई शहर या कोई और चीज न्यूज में है तो आप पिन पॉइंट करके देख सकते हैं मैप में अपने. मोबाइल से दूर रखिए, अगर तैयारी कर रहे हैं मोबाइल को साथ में नहीं रखिए. एक कॉपी पे लिख लीजिए बिंदु कि ये 3-4 चीजें हैं. अगर कोई लोकेशन आ गई, कोई गल्फ आ गई, कोई बे आ गई, स्ट्रेट आ गई, आपको नहीं समझ आ रहा है या कोई मुश्किल शब्द है, नोट कर लीजिए. बाद में जब अखबार पढ़ना फिनिश हो जाएगा तब बाद में देख लीजिएगा. तो अखबार जरूरी है. और एक और चीज, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है. तो जीएस के मेंस में भी जब आप अपने आंसर लिख रहे होंगे, कोई भी सवाल आए, अगर आप संविधान से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, 3-4 आर्टिकल कोट कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन के, आपके आंसर को बहुत एनरिच कर देता है वो. अगर सवाल आया इलेक्शन कमीशन पे, तुरंत आर्टिकल कोट करो. सवाल पॉलिटी पे हो, डेमोक्रेसी पे हो, फॉरेन बेसिक स्ट्रक्चर, 2-4 रेलेवेंट केसेस, ये सब एक पर्टिकुलर पैटर्न है तैयारी का, रैंडम स्टोरीज नहीं. संविधान, उसमें निहित आदर्श, बेसिक किताबें एनसीईआरटी की जो आपको बता रही हैं, और अखबार, ये तैयारी में महत्वपूर्ण. भरोसा रखिए, लगातार लिखते रहिए, लिखकर अभ्यास कीजिए, मेहनत में कमी ना कीजिए. और फोन से, सोशल मीडिया से, उसकी खासतौर पे प्रोफाइल पिक्चर बदलने से दूर रहिए. बाद में जब चयन हो जाएगा, लोग सेल्फी लेंगे आपके साथ, ये काम उन्हें करने दीजिए, वो अपडेट करेंगे पिक्चर. जी, जो बेसिक किताबें हैं, जैसे मैंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं बीए के कोर्स में, मैंने वो पढ़ी थी. दत्ता एंड चैटर्जी एक अच्छी किताब है, उससे शुरुआत कर लीजिए. और पुराने प्रश्न पत्र आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे. जी, बिफोर यू लीव, स्टडी शेड्यूल देखिए. एक बात बताइए, जब अर्जुन जी जब निशाना लगा रहे थे तो उनको सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही थी. आपका लक्ष्य अगर जिला कलेक्टर का दफ्तर है, अगर आपका लक्ष्य है, जैसे मेरे जिले में लगभग 3 मिलियन लोग हैं, 30 लाख लोग हैं, अगर जिला कलेक्टर आप हो, उनकी जिंदगी में सीधा सीधा प्रभाव ला सकते हैं, तो क्या आप पूछेंगे कि अभी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, या स्केड्यूल क्या है? स्केड्यूल जो है, जो आप जिस रास्ते पे चले हो, वो राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित कर रहे हो, वो रास्ता कांटों से भरा है, मुश्किल है. ऐसे में शेड्यूल का ना सोचो. जो है तुम्हारे अंदर, जो टैलेंट है, जो एनर्जी है, सब राष्ट्र की है. इसीलिए तो सिविल सेवा में आए हो, नहीं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बहुत काम है, बहुत पैकेज है, बहुत नोट है. जी, अखबार आज से हो, मतलब आज से बिल्कुल शुरू हो जाओ, और उसको कमरे में मत रखना कि कल को पढ़ लूंगा, बिल्कुल भी नहीं. अभी ट्रेनिंग में नहीं गई है अभी. और कुछ नहीं, कैडर हो गया, अभी नहीं, शी इज नॉट गॉन इन ट्रेनिंग. अभी ब्रेक ले लिया ट्रेनिंग और में. कोई सवाल? पढ़ो पढ़ो, अच्छा है. हाँ, वो उसमें आजकल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लेने का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले सकते हो आज. यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन. ये प्रिपरेशन में जा ये सकते हो. बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर तैयारी पे पढ़ो. अच्छा, अभी मेरा ख्याल ये है कि जो भी सवाल थे उनका मैंने आपको जवाब देने की कोशिश की है. अगर कोई और प्रश्न आप लोगों के हो
मेरा ईमेल आईडी लिख लीजिए, मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये पहले बता रही हूँ, हो सकता है एक हफ्ता जवाब ना दूं, लेकिन मैं रिप्लाई खुद लिखती हूँ और देती जरूर हूँ। ilma क्वेश्चन रह गया पहले। हाँ ठीक है, ईमेल एड्रेस लिख दो। हाँ, ilma.ssc@gmail.com। SSC एज इन सेंट स्टीवंस कॉलेज। हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी ऐसा नहीं है सिविल सर्विसेज के लिए कि तुम्हें लगे कि बहुत अर्ली है, बिल्कुल नहीं। अभी से तैयारी शुरू करो और उसका अच्छा नतीजा आएगा। ठीक है, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ डोंट फॉरगेट टू योर गिव फीडबैक, और आगे जो भी आपकी और एक्सपेक्टेशन है वो भी आप बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट।